आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। 100 पावरफुल वुमेन समिट में डेली इंसाइडर ने महिलाओं के सम्मान के साथ ही उनसे जुड़े उन सभी मुद्दों को उठाया जिन पर शायद ही कभी चर्चा होती हो। इन मुद्दों में महिलाओं के उत्थान, उनकी समस्याएं, स्वास्थ्य, उद्योग, समाज, शिक्षा, सुरक्षा, समानता जैसे प्रमुख विषय शामिल थे। डेली इंसाइडर के सवालों का जवाब देने के लिए महिलाओं का पैनल बनाया गया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली महिलाएं शामिल रहीं। इनमें भाजपा वरिष्ठ नेत्री साध्वी डॉक्टर प्राची, डॉक्टर पूजा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, उप निदेशक महिला बाल कल्याण नीता अहिरवार, उद्यमी तृप्ति सिंघल सोमानी, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरा अग्रवाल, डॉक्टर मृदुला शर्मा और डॉक्टर भारती शरण शामिल रहीं। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान आई महिलाओं और युवतियों ने बड़े ही गौर और उत्सुकता के साथ सभी सवालों के जवाब को सुना। किशोरियों और नवविवाहित महिलाओं की समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई और उनसे जुड़ी सवालों पर पैनलिस्ट ने जवाब भी दिया। नीरा मैम, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम नीरा मैम को धन्यवाद कहेंगे, इन्होंने इनिशिएट किया। सबसे पहले तो मैं डेली इंसाइडर्स को आई एम रियली बैड, सॉरी फॉर द थ्रोट, बट या डेली इंसाइडर्स को पहले बहुत बहुत बधाई इस प्लेटफॉर्म के लिए कि उसने इतनी सारी लेडीज़ को सम्मानित करा और एक साथ बुलाया। सबसे बड़ी बात ये की, और जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत कहीं हद तक बहुत कॉमन है। सबसे बड़ी बात कि बच्चे अपनी परेशानी हम लोग यही गाइड करते हैं कि हर बच्ची को एक मासिक धर्म होना और समय से पहले होना। आजकल क्या है, पहले हम लोग जब अपनी स्टेज देखते हैं यूजुअली 14-15 साल की उम्र में माहवारी स्टार्ट होती थी, लेकिन आजकल ये हमें ये और जल्दी शुरू हो रही है। वी हैव सीन एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स ऑल्सो। सबसे पहली बात, माँ के साथ पहला उसका मित्र माँ है, तो माँ के साथ बच्चे का एक एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड आते हैं फिर फ्रेंड सर्कल और टीचर। अभी हम लोगों की सोसाइटी ने सारे स्कूल्स में एक एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम भी किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसमें हम लोग सब यंगस्टर्स बच्चों को एक साथ बुलाते हैं और कैसे आगे कोई भी समस्या हो, क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि बच्चे माँ से नहीं कह पाते, फ्रेंड से नहीं कह पाते। एटलीस्ट हम एक डॉक्टर की तरीके से गए, नोन पर्सन नहीं है तो दे कैन टेल अस। छोटी छोटी समस्याओं के लिए कि उनका एक बहुत अहम सवाल होता है कि माहवारी नियमित रूप से ना होना। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को सबसे पहले काउंसिल करना चाहिए। एक बच्चे को महीना स्टार्ट हुआ 12 साल में, 13 साल में, वॉट एवर द एज इज़, एटलीस्ट 2 साल लगते हैं महीना समय पे आने के लिए। हो सकता है शुरू में उसको महीना 40 दिन पे भी हो, 2 महीने पे भी हो, लेकिन वो नॉर्मल है। तो पहली बात हम लोगों को ये कहना है कि ये नॉर्मल है, उस चीज़ से आप चिंतित ना हो। सबसे पहले माँ को और बच्चे को ये हम लोगों को समझाना है। दूसरी बात, अगर 2-3 साल हो गए उसके बाद भी मानसिक माहवारी अनियमितता है, तब हम लोग ये बताते हैं कि आप कुछ अपने टेस्ट कराइए। और या बच्चे का सडन वेट गेन होना, क्योंकि आजकल हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों में हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल चेंजेस। बच्चे क्या हैं, पहले आउटडोर गेम्स होते थे, बच्चे बाहर जाते थे, सब चेंजेस थे। अब क्या है, सारा दिन बैठ के बच्चे मोबाइल कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। तो वही उनकी डाइटरी हैबिट्स, आपके खान पान और आपके सब चीज़ें अगर संतुलित नहीं होंगी तो बच्चे में ये प्रॉब्लम आएगी। फास्ट फूड वी एडवाइज देम नॉट टू हैव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो कहीं हद तक हम बच्चे को वो चीज़ें बता सकते हैं। संतुलित आहार और डाइट एंड एक्सरसाइज सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी तो ऐसी कोई परेशानी आगे को नहीं आएगी। एक छोटी सी समस्या आती है बच्चों को, हमें पानी की शिकायत रहती है, विजाइनल डिस्चार्ज रहता है।
दैट ऑल्सो इज़ वेरी कॉमन, बट हम लोगों को ये भी काउंसिल करना है कि वो भी कहीं हद तक नॉर्मल होता है। माहवारी आने से पहले, माहवारी ख़त्म होने के बाद, माहवारी ख़त्म होने के 10 दिन बाद, लगातार पानी आना, कोई किसी तरीके के विजाइनल इचिंग रहना, खुजली होना, तब आप कोई डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन छोटी छोटी अगर समस्याएं हों तो मेरे हिसाब से डाइटरी हैबिट्स और अगर आप उनकी एक्सरसाइज पे ध्यान दें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि बच्चा सडनली इतना वेट गेन कर रहा है या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग बता सकते हैं। थैंक यू नीरा मैम। मृदुला मैम, भारती मैम, डू यू वांट टू गिव सम इनपुट? 2030 तक भारत की आबादी चीन को भी पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी, लेकिन इसके बीच कस्बे, छोटे शहरों और मेट्रो शहरों में IVF सेंटर तेजी से खुल रहे हैं। इसके पीछे क्या और कौन से कारण हैं? एक महिला के जीवन में कोई अवकाश नहीं होता है। वह सुबह से देर रात तक घर और बाहर दोनों जगह काम करती है। ऐसे में महिलाएं अपने लिए कैसे समय निकाल सकती हैं, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बीच कस्बे, छोटे शहरों और मेट्रो शहरों में IVF सेंटर्स तेजी से खुल रहे हैं। इसके पीछे कौन से कारण हैं मैडम आपके अनुसार? सबसे पहले तो मैं डेली इनसाइडर को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया जहां इन तमाम महिलाओं को फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड प्रोफेशन दे आर ऑनरिंग ओवर हियर। जो भी कार्य समाज में होता है वो बेसिकली इस समाज की नीड्स एंड डिज़ायर का रिफ्लेक्शन है। एंड अगर IVF सेंटर्स जो हैं जगह जगह खुल रहे हैं, उनका बेसिक डिज़ायर यही है कि दी नॉलेज इन मेडिसिन एंड साइंस हैव इंक्रीज्ड। नाउ इट इज़ नॉट दैट कि पुराने ज़माने में जैसे कहते थे बच्चे नहीं हो रहे तो ये भगवान की कृपा है, या हो रहे हैं तो भगवान की कृपा है और नहीं हो रहे तो हमारी किस्मत है, हम क्या करें। आज भी बच्चे होना किस्मत की बात है और बच्चे स्वस्थ होना ये ईश्वर की कृपा होती है, तभी ये संभव होता है। बट उसमें बहुत कुछ जो है मेडिकल जो इनोवेशंस हो गए हैं, जो फैसिलिटीज़ और आ गई हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसी लिए जो IVF सेंटर्स या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या जो भी चीज़ें खुल रही हैं, दे आर द रिफ्लेक्शंस एज आई सेड कि जो हमारी वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनका रिफ्लेक्शंस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो रही हैं, प्रिविलेजेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, एंड मोर पीपल आर कमिंग आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अपनी जो उनकी परेशानियां हैं, अब बच्चा नहीं होना, लोग उस तरह से एक शर्म की चीज़ रख के छुप के नहीं बैठते हैं, तो वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, वो डायग्नोज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली उनकी फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हम एज विमेन जो कुछ भी करना चाहते हैं दैट वी कैन डू। ये हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस हॉल में मौजूद हैं, वी आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। बट डूइंग दैट, सबसे पहले वी विमेन हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। हम जो अपनी हेल्थ को सबसे पीछे धकेल देते हैं, मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ अपने हेल्थ का भी आप बहुत ध्यान दें। आई ऑलवेज से कोई भी सोसाइटी में, कोई भी फैमिली में, हस्बैंड वाइफ दे आर लाइक 2 व्हील्स। तो कोई व्हील बड़ा और छोटा होगा तो गाड़ी तो ऐसे डगमगा जाएगी ना। तो दोनों व्हील्स को इक्वल होना है, इक्वली स्ट्रॉन्ग होना है, और तभी ये जो गाड़ी है वो हमारे परिवार की, समाज की, देश की, वी कैन डू रियल जस्टिस टू इट। सो ऑल द वुमेन ओवर हियर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, and all the men over here, take care of all the women in your family. That's all. कार्यक्रम में लैंगिक असमानता, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के विषय में भी सवाल जवाब हुए। साथ में महिला उद्यमियों के लिए सरकार क्या कर रही है और खुद वो क्या कर सकती है, जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस डेली इनसाइडर इनिशिएटिव, वुमेनोवेटर एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमने वुमेन के लिए बनाई। वुमेन का जैसे ही नाम सुनते हैं, हमने काफ़ी डिस्कशन अभी हो चुका है, और जैसे ही सुनते हैं ये होता है कि वो ले नहीं, और जब लेने की बात करते हैं तो शायद आसपास वाले थोड़े घबरा जाते हैं या फिर डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं उस वुमन को।
तो ये कहाँ का इंसाफ है, कौन सा बैलेंस हम क्रिएट कर रहे हैं? ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज हमारा इनिशिएटिव बहुत ही अच्छे दिन हुआ है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे है आज 19 नवंबर, परफेक्ट डे। पर क्या ज़रूरत है हमें ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट करने की? क्यों ज़रूरत है? अलग से क्यों हाईलाइट होना है? क्या वजह है? वजह ये है कि हम सब महिला, आज आप जितने भी बैठे हैं, आज अवार्ड मिलेगा, सम्मानित होंगे, एप्रिसिएशन होगा, विजिबिलिटी आएगी, वेरी गुड। बट अलग से क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे विजन में, या हम जो विजन देख रहे हैं उसमें कुछ मेजर गैप है। अगर हम 5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत खुश हैं, और वो 10 साल तक सिर्फ 5 लाख तक ही रह जाता है। क्यों? वो करोड़ों में क्यों नहीं जा रहा? आज हमें अलग से एंटरप्रेन्योरशिप डे वुमेन का बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो विजन हम मिस कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा जी टीवी पे? बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन शार्क टैंक में थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना बिजनेस आइडिया को स्टेज पे रखने की। इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब मुझे आप बताइए, आप में से किसने ये विजन है कि मैं वो शार्क टैंक पे जाके फंड रेज करूं? थैंक यू। आप मैम हाथ उठाइए और खड़ी हुई है, क्योंकि ये विजन सिर्फ एक लेडी देख रही है आउट ऑफ सो मेनी ईयर। 100-200 जितने भी अभी हम काउंट कर रहे हैं, सिर्फ एक वुमन क्यों देख रही है? आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो? Thank you, ma'am. Thank you so much. Let's clap for her that Yes. she is the one who has this vision. I'm very happy कि मैं आज बरेली में अपने खुद के शहर में आई हूँ इतने सालों बाद। मेरा बर्थ प्लेस ये है, मैंने बिशप से अपनी पढ़ाई किया, फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाके पढ़ाई की, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। फिर मैंने अपना खुद का PwC में काम करने के बाद अपने खुद की फर्म में ज्वाइन किया, 50 साल पुरानी CA फर्म है। बट दिल और दिमाग हमेशा इसी बात पे अटका रहा कि वुमेन से जब भी बात होती है तो वो सोशल। आज सोशल भी करो तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करो। अगर 100 लोगों को भला कर रहे हो तो 1000 को भी तो कर सकते हो। हमें ज़रूरत है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एम्पैथी कि आप दूसरे का दुख दर्द समझ सकते हो। इस एटीट्यूड की आज कॉर्पोरेट में ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़रूरत है इस कंट्री को। आप 49 अभी रीसेंट स्टैटिस्टिक जो आए हैं, 49.5% वुमेन पॉपुलेशन है, जिसमें से 160 मिलियन वुमेन काम नहीं कर रही। आप मत करो काम, पैसों के लिए मत करो, पर सिर्फ अपने बच्चे को बड़ा मत करो। आप में वो टैलेंट है। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, मदर्स इसलिए बिजी होती थी क्योंकि उनके 10 बच्चे होते थे। आप में से किसके 10 बच्चे हैं? तो हम क्यों वो एनर्जी को वेस्ट होने दे रहे हैं? आप सिर्फ अगर अपना घर चला सकते हो तो बिजनेस भी चला सकते हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो क्यों नहीं चला रहे हो? ये सवाल आप लोग को अपने आप जाना है, क्योंकि हम ना अभी सास बहू की जिक्र कर रहे थे, तो सास बहू का कंसर्न ही नहीं आता जो महिला बिजी है। सास बिजी नहीं है तो इशू आएगा। महिला वुमेन जो सास जिसकी है वो तभी आएगा जब आपके पास इतना टाइम है ये सारी बातों को समझ के उसका रिस्पॉन्स करने का। तो हम कहते हैं टाइम रिच हो आप लोग, अगर हो तो साथ जुड़ो और लोगों को एम्पावर करो। आप में वो पोटेंशियल है। मैं बस यही एंड करूँगी, एक इनिशिएटिव टू आंसर आपका जो लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग का एक इनिशिएटिव हमने लिया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं की क्या है? कुछ बनाते हो तो बिकता नहीं है, या बिकता है तो बढ़ता नहीं है। उसके लिए हमने 25 कॉर्पोरेट्स जिनकी 5000 करोड़ की टर्नओवर है उनको साथ में जोड़ा और बोला कि 3% अपनी टोटल प्रोक्योरमेंट जितनी खरीदारी करते हो उसका 3% हमारी महिलाओं से खरीदो। तो महिलाएं हमारी
प्लेटफॉर्म में आके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डालते हैं और हम उनको कॉर्पोरेट से मिला के उनको रेवेन्यू दिलाते हैं। आज हमारी सक्सेस स्टोरी में 70 लाख का एक महिला को कॉन्ट्रैक्ट। जोरदार तालियों के साथ भाई इस अचीवमेंट को तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट आई वुड से। और आज गवर्नमेंट में आप पता नहीं कितने लोगों को पता है, कितने लोग आप बिजनेस कर रहे हो, ओके, एंटरप्रेन्योर हो और जानते होगे बहुत। आप में से कितने लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है? मैडम उद्यमी की बात तो उनके लिए मैंडेटरी है कि 3% उनके टोटल प्रोक्योरमेंट से वुमेन से खरीदे। क्या आप लोग को ये बात की जानकारी है? कितने लोगों को है? सो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप लोग जानें। आज 3% गवर्नमेंट को, PSU को, गवर्नमेंट की कोई भी स्टेट मिनिस्ट्री है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, उनकी वेबसाइट में दिखाना होता है कि इतनी हमने खरीदारी औरतों से की, वुमेन ओन बिजनेसेस पे। इसी तरह हम सेम ये पॉलिसी हमने गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट करवाई और अब हम प्राइवेट प्लेयर्स में भी मैंडेटरी कराना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ा के कोशिश कर रहे हैं कि वो सब लोग भी आगे बढ़ के इसका पार्ट बने। सो विद दिस आई वुड से कि बहुत सारे इनिशिएटिव हम सब मिलकर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड मैम। सवालों के जवाब सुनने के लिए महिलाओं में कितनी आतुरता साफ दिखाई दे रही थी। इसकी गवाही स्वर्ण टावर का वो हॉल दे रहा था जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्योंकि जब तक महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती रही तब तक जो जहां था वहीं का होकर रह गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।